अकबर बीरबल की छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं ना, अकबर बीरबल के जोक्स होते हैं, कहानियां होती हैं। तो अकबर की एक बहुत प्रसिद्ध वार्ता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया है, बीरबल ये तुम लोग जब देखो तब रामायण, सुंदरकांड, भागवत, गीता वही की वही सब, कुछ नया नया पाठ करो। एक ही क्या, यही एक ही करते रहोगे हजारों सालों से, ये बस थोड़ा यही करते हो तुम, कुछ नया नया करो। बीरबल ने कहा महाराज जहांपना देखो, साहित्य की रचनाएं तो हमारे यहाँ बहुत होती हैं, अलग अलग साहित्य की रचना हमारे यहाँ, भास कवि हो गए, कालिदास हो गए, अलग अलग कितने सारे कवि, क्या गिना है क्या लिखा है। साहित्य की रचनाएं तो हमारे यहाँ पे भरपूर होती हैं, लेकिन पाठ तो हम रामायण का करेंगे, पाठ हम सुंदरकांड का करेंगे, पाठ हम भागवत का करेंगे, पाठ हम गीता जी का करेंगे, पाठ तो हम इन्हीं चीजों का करते हैं, इन्हीं शास्त्रों का करते हैं। बोले क्यों, शास्त्र क्या है? तो बीरबल तो चतुर इंसान, महाराज के पास 2-3 सैनिक खड़े थे। बोले बीरबल ने आदेश दिया, सैनिकों बादशाह को 2-3 थप्पड़ मारो। तो सैनिक बेचारे वहां पे खड़े थे, वो सोचे कि ये बीरबल तो ऐसे हंसी मजाक करता रहता, उसको आदत है। एक बार में नहीं माने, दूसरी बार बोला सैनिकों खड़े खड़े देख क्या रहे हो, बादशाह को 2-3 थप्पड़ मारो। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। राजा भी थोड़ा मुस्कुरा रहा है कि चलो ये व्यंग कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, जाने दो। तीसरी बार बुला रहा है थप्पड़ मारो, तब तो बादशाह का दिमाग गया, गुस्सा हो गए बादशाह। हे बीरबल, तुझे मैंने सर पे चढ़ा रखा है, तुझे मैं इतना मान सम्मान देता हूं, तुझे मैं इतना आदर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। बादशाह हूं मैं, जिल्ले इलाही, पूरे हिंदुस्तान के तख्तो ताज मेरे कदमों में रहते हैं, तू थप्पड़ मारे, ये सैनिक मेरे को थप्पड़ मारेंगे? ये राजा महाराजा आके सलाम सलाम करते हैं, ये सैनिक तेरे कहने पर। गुस्सा आ गया, बादशाह ने बोला ऐ सैनिकों बीरबल को 3 थप्पड़ मारो। सैनिकों ने तुरंत बीरबल को 3 थप्पड़ मार दिए। सैनिकों ने तुरंत बीरबल को थप्पड़ मारे। क्यों? क्योंकि आदेश किसने दिया था? बादशाह ने दिया था। बादशाह ने आदेश दिया तो सैनिकों ने तुरंत पालन किया। बीरबल फिर बोले महाराज मैं आपको यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूं, मैंने 3 बार जोर से बोला बादशाह को थप्पड़ मारो, कोई अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन आपने एक बार बोला सब मेरे को थप्पड़ मारने आ गए। क्योंकि आपके शब्दों में जो ताकत है वो मेरे शब्दों में नहीं। और आपके शब्दों में वो ताकत क्यों है? क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके हाथ में तलवार है, आप सिंहासन पर बैठते हो, इसलिए आपके पास जो सत्ता का बल है वो बल आपके शब्दों में दिखता है, इसीलिए आपका बाअदब लोग पालन करते हैं। तो सोचिए अगर सत्ता के बल में इतना, सत्ता के साहस में अगर इतना बल है, तो फिर साधना का बल कैसा होगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करके, तप करके सत्य को नजदीक से जाना, जीवन को नजदीक से पहचाना, जीवन के सत्यों को नजदीक से समझा, नजदीक से, और फिर उनको वो संवाद के रूप में शास्त्रों में दिया हमको, और इसीलिए हम आज बाअदब उन शब्दों का पालन करते हैं, उन शास्त्रों का पालन करते हैं। यहाँ पे जो कुछ कहा है वो हमारे लिए एक सत्ता है, ये शास्त्र हम पे सत्ता करते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में साधना का बल है, साधना का बल। इसीलिए हजारों सालों बाद भी बाअदब हम इन्हें पालन करते हैं। और ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि हम भारत में सनातन वैदिक संस्कृति के संतान हैं, जहां पे हमें ये छूट दी जाती है कि शास्त्रों की भी परिभाषा देश काल के अनुरूप की जाए, बदली जाए।